हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं BCA थर्ड सेमेस्टर की बुक एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स और यहाँ पर अभी हमारी कंटिन्यू है यूनिट थर्ड। सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। सो इससे पहले हमने पढ़ा था मीन डेविएशन, जिसको मैंने बोला था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसी तरह हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो चलिए जल्दी से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालेंगे किसके लिए? इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। तो देखिए, इंडिविजुअल सीरीज़ स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा दो मेथड से निकलता है। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड मेथड होता है शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ पर हम एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हमारे पास एक इंडिविजुअल सीरीज़, यानी कि एक ही सीरीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है, तो इसके लिए हम लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कैलकुलेट SD फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमें सिंपल क्या दिया गया है? x। तो इसके टेबल के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना है? x। तो यहाँ पर हम x लिखने वाले हैं। x अपने को गिवन है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये हो गया 10, 11, 17, 25, 7, 13, 21, 10, 12 एंड ये हो गया अपना 14। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? समेशन ऑफ x। हमें क्या करना है? इन सबको सिंपली सम कर देना है, यानी प्लस कर देंगे। तो समेशन ऑफ x अपना आ जाएगा 140। अब हम क्या निकालेंगे? x माइनस एक्स बार। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा। x बार का मतलब क्या होता है? मीन। और हम पढ़कर आ रहे हैं कि x बार का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ x अपॉन n। समेशन ऑफ x अपना कितना आ गया? 140। और n की वैल्यू हम जानते हैं, जितने ये हमारे होते हैं। कितने? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो x बार अपने पास कितना आ गया है? 14। अब हम यहाँ पर निकालने वाले हैं x माइनस एक्स बार। देखिए यहाँ पर मॉडुलस नहीं है, यहाँ पर मोड नहीं लगा हुआ है। तो अगर आंसर माइनस में आता है तो हमें उसे माइनस में लिखना है, प्लस में आता है तो प्लस में लिखना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? x माइनस एक्स बार। तो x बार की वैल्यू आई है 14। तो 10 में से 14 जाकर बचेंगे माइनस के 4। 11 में से 14 जाकर बच जाएंगे माइनस के 3। 17 में से 14 जाकर बचेंगे 3। 25 में से 14 जाकर 11 एंड 14 में से 7 जाकर ये तो -7 हो जाएंगे। 13 में से 14 जाकर -1। 21 में से 14 जाकर 7 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने पास माइनस के 4 एंड ये हो जाएंगे माइनस के 2 एंड 14 में से 14 जाकर हो गया है 0। अब हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर, इसी का ही हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? स्क्वायर। तो देखिए 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 4 का 16, 2 का 4 एंड 0 का हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है? इन सबको सम करना है। इन सबको अगर हम सम करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 274। अब डायरेक्ट मेथड है तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा डायरेक्ट मेथड के लिए? कि स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं सिग्मा, और ये साइन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/n अंडर रूट 1/n समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट, n की वैल्यू कितनी है अपने पास? यहाँ पर है 10, तो 1/10 इंटू में समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये कितना है अपने पास? 274। दैट मीन्स अंडर रूट 27.4। और अगर हम अंडर रूट भी सॉल्व कर लेते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा? 5.23। तो यही क्या है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो चलिए अब हम शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं। तो शॉर्टकट मेथड के लिए हम यहाँ पर टेबल बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे x। क्वेश्चन वही है, बस अब इसको हम कौन से मेथड से कर रहे हैं? शॉर्टकट मेथड से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर अपने पास 10, 11, 17, 25, 7, 13, 21, 10, ये है 12 एंड ये 14, और इन सब का सम, और ये है टोटल, सॉरी n की वैल्यू है 10, ये 10 है ना, तो n की वैल्यू कितनी है? 10। अब यहाँ पर देखिए सेकंड टेबल में क्या है? d इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए।
तो x में से हमें किसे माइनस करना है, a को माइनस करना है। तो अब ये a की वैल्यू कैसे निकलती है, तो देखिए ये a की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अगर मैं इनको यहाँ पर साइड में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूँ तो सबसे छोटा है 7, फिर हमारे पास 2 बार 10 है, देन 11, 12, ये अपने पास 13, 14 एंड 17, 21 एंड 25। तो पहले मैंने इनको क्या करा है, एक असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर लिया है। अब इनके मिडल का मुझे देखना है। तो देखिए टोटल 10 है, तो 5 ऊपर होंगे एंड 5 नीचे, तो इनका मिडल का हम ले सकते हैं यहाँ पर 12। देखिए ना 1 2 3 4 एंड 5 नीचे, तो हम कोई भी ले सकते हैं। आप 12 ले लीजिए चाहे 13, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है 12। तब आ जाते हैं हम, a की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 12। हमने यहाँ पर लेट कर लिया a इज इक्वल्स टू 12। अब हम d निकाल देते हैं। d का मतलब क्या है, x माइनस a। तो x में से हमें क्या माइनस करना है, a को माइनस करना है, यानी 12 माइनस करना है। तो 10 में से 12 जाकर बच जाएंगे माइनस के 2, 11 में से 12 जाकर -1, 17 में से 12 जाकर बचेंगे 5, 25 में से 12 जाकर 13 बचते हैं, 7 में से 12 जाकर -5, ये अगेन 1 हो जाएंगे, 21 में से 12 जाकर 9 बचेंगे, ये माइनस के 2 हो जाएंगे, 12 में से 12 जाकर 0 और 14 में से 12 जाकर बचेंगे 2। अब हम क्या करेंगे, इन सब का सम करने वाले। प्लस माइनस का ध्यान रखकर हम यहाँ सम करेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये प्लस के 2 है, माइनस के 2 आपस में ख़त्म हो गए हैं। जैसे यहाँ 1 है और -1 है, ये भी आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब जो बचे हैं उन सब का हम सम वगैरह करके हमारे पास आ जाएगा 20। अब हम यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, डी स्क्वायर। तो स्क्वायर कर देते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 13 का 169, 5 का 25, 1 का 1, 9 का 81, 2 का 4, 0 का 0 रहेगा एंड 2 का हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 314। अब देखिए शॉर्टकट मेथड के लिए जो अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है ये, अंडर रूट समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, समीशन किसका, डी स्क्वायर का। तो डी स्क्वायर का समीशन है 314, अपॉन में है एन, एन की वैल्यू है 10, माइनस समीशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, यानी कि अच्छा यहाँ पर इसका स्क्वायर आएगा, सॉरी समीशन सॉरी ये 3, हाँ ठीक है, ये समीशन डी स्क्वायर है ना, तो ये 314 ही आएगा। अब क्या है, समीशन ऑफ डी है मेरे पास 20, एन है मेरे पास 10 और अब इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा अपने पास, इसको हम खोल लेते हैं। ये कितना हो रहा है 31.4 माइनस, देखिए एक 0 से 0 कैंसिल एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएंगे 27.4, क्योंकि 31.4 में से अगर हम 4 लेस करते हैं और अब इसको हम अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5.23। और यही क्या है अपना आंसर। तो आज हमने एक ही क्वेश्चन को देखा है दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से भी एंड शॉर्टकट मेथड से भी। आज हमने पढ़ा इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रुप डेटा, और उसको भी हम दोनों ही मेथड से करेंगे, शॉर्टकट से भी एंड डायरेक्ट से भी। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।